गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक है। आज हम स्टार्ट करेंगे कैसे आप एआई को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज ये पहली क्लास है, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे आप एआई से अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को और आसान कर सकते हैं। एआई ही क्यों? एआई की जो स्टार्ट सबसे पहले हुई थी वो टाइम 1940 से 1960 के बीच में हुई थी। उस टाइम पे जस्ट ओनली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिक्स, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक थ्योरी को मिलाकर कंप्यूटर में कंबाइन करने की कोशिश की थी। उस टाइम भी लोगों ने यही बोला था कि ये आया तो सब कुछ तबाह कर देगा, लोगों की जॉब, लोगों का प्रोफेशंस और बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। बट स्लो मोमेंटम था, इसलिए वो हो नहीं पाया। बट 1980 के दशक में जब कंप्यूटर आया तब हर तरफ, जस्ट नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड ये महसूस होने लगा कि अगर कंप्यूटर आया तो वो हर किसी की जॉब को खा जाएगा। जैसे अभी ऐसे लग रहा है कि एआई आने की वजह से काफ़ी सारे प्रोफेशंस है उनकी जॉब खतरे में है। बट धीरे धीरे ये चीज़ हुई भी। 4 व्यक्तियों का काम अब एक जस्ट ओनली कंप्यूटर कर पा रहा था 1980 की दशक में। और अब अगर हम बात करें कि वो किन लोगों की जॉब खा रहा है, वो उन लोगों की जॉब खा रहा है जो कि उस चीज़ से डरते हैं। यहाँ 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट्स जो एआई के बारे में बात कर रहा हूँ, एआई टूल या फिर कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर जो इनको बना रहे हैं। हर रोज़ मार्केट में नए एआई टूल्स आ रहे हैं, आप सब देख पा रहे हैं। एक तो वो व्यक्ति जो कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हर रोज़ लेके आ रहे हैं। दूसरे सेकंड पर्सनैलिटी वो होगी जो इनको यूज कर पा रहा है। जैसे अब चैट जीपीटी है, हम सबको आता तो नहीं है ना उसको बनाना, चैट बोट्स को हम नहीं बना सकते, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं और यूज करके अपनी लाइफ को और आसान कर सकते हैं। तब एक क्वेश्चन सबके मन में है कि किन किन लोगों के जॉब खाएगा। जॉब तो खाएगा, बिकॉज जब कंप्यूटर आया था तो भी जॉब गई थी लोगों की, जो कि सिंपल ब्लू कॉलर है, जो नीचे 4th क्लास या फिर 3rd क्लास लोग हैं, उनकी जॉब अक्सर क्यों खाई जाती है? उसका कारण ये है कि अपडेट नहीं आता। फ़ोन में हर साल अपडेट आता है बट हमारे अंदर अपडेट नहीं आता। चैट जीपीटी या फिर जितने भी एआई है वो उन लोगों की जॉब खाएंगे जो इनसे फैमिलियर नहीं है। लेट्स एग्जांपल, अब मैं है कि अगर हम एआई टूल्स को अपनी फ्रेंड्स सर्कल में जोड़ लें, उनसे दोस्ती कर लें, तो हम इनके साथ अपनी स्पीड को 2x कर सकते हैं, ना कि हम अपनी जॉब को खतरे में कर सकते हैं। बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारे टूल्स है, एसईओ के लिए है या फिर कंटेंट राइटिंग के लिए है, ईमेल जो हम कैंपेन करते हैं, बहुत सारे टूल है। अब वो धीरे धीरे एआई रिलेटेड ही हो रहे हैं। मैं आपको ऐसे 10 टूल के बारे में बातचीत करूँगा आज। जस्ट ओनली 1 टूल, चैट जीपीटी। क्यों चैट जीपीटी? इसलिए क्योंकि जितने भी 10 से 20 जितने भी टूल आए हैं उन सब में प्रॉम्प्ट की नीड है। उससे पहले हम बातचीत करेंगे कि ये एआई क्या होता है। ये एआई क्या होता है, इस एआई में ये कैसे काम करता है और हम इसको क्यों सीखें। एआई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब एक ऐसा मॉडल जिसमें हम डाटा फीड करते हैं, मैथमेटिक डाटा, उसको ट्रेन किया जाता है हैज अकॉर्डिंग टू दी पास्ट एक्सपीरियंस। उस डाटा को पहले क्या होता था, पहले ना डाटा एक ऐसे कॉम्प्लेक्स होता था जिससे जो मशीन लर्निंग में उस डाटा को जब हम फीड करते थे थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। लेकिन अब इतना आसान हो गया है, कोई भी व्यक्ति अपने चैट बोट को अपने से जस्ट ओनली पाइथन लैंग्वेज या फिर जस्ट स्मॉल लैंग्वेज, ना कि C++ या कोई और, उनसे भी ट्रेन कर सकता है। एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बिहेवियर पर, और उससे हम जैसे फीडबैक कुछ भी लेना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक इरफान मलिक इंजीनियर हैं, उन्होंने एक अपना चैटबॉट बनाया खुद का। उसमें क्या किया, जो भी लर्निंग थी उस मॉडल में प्रॉपर फीड की और वो चैटबॉट उन्होंने पब्लिश कर दिया। अब जो भी व्यक्ति उसके बारे में, कोई भी साइंटिस्ट, थ्योरी या कोई उसके बारे में जानना चाहता तो वो लिखेगा प्रॉम्प्ट और पता कर लेगा। ऐसा अगर डॉक्टरी लाइन में हो जाए, ऐसा अगर गवर्नमेंट की काफ़ी सारी वेबसाइट्स में हो जाए तो काम कितना आसान हो सकता है, और ये हो रहा है। जैसे कि छोटे छोटे चैटबॉट थे वो लिमिटेड थे क्योंकि उनके पीछे जो डाटा था वो लिमिटेड था, अब अनलिमिटेड डाटा है। तो एआई ऐसे काम करता है, एक
ट्रेंड मॉडल को ट्रेंड किया जाता है, उसको पास्ट का जितना भी डाटा है उसको फीड किया जाता है, उसको प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं कि आपको ये अगर कोई पूछे तो आपको ये आंसर देना है, ये आंसर देना, और एआई खुद से लर्न करता है। कैसे? जैसे आपने कोई भी डाटा आप प्रॉम्प्ट देते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं है उनसे, तो आप क्या करेंगे, उससे और ज़्यादा प्रॉम्प्ट देंगे और अच्छे से प्रॉम्प्ट देके, इससे क्या होगा, उसको कंक्लूजन में ये मिलेगा कि ये व्यक्ति इस डाटा से सेटिस्फाई है, तो वो उसको अगली बार दिखाएगा। तो एआई ऐसे काम करता है, जस्ट ओनली सिंपल लैंग्वेज। अब बात करें अपन कि हमारी लाइफ में जो ये एआई आया है हमें कैसे यूजफुल देगा। पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं आप सब, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में तो बहुत, जैसे एक व्यक्ति हैं सैम, उन्होंने क्या किया, यूएस से है, उन्होंने ना बुक्स बनाई हैं, मतलब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया और एक ई बुक्स काफ़ी सारी बनाई है और वो अमेजोन पे बेच रहे हैं उनको। उनका क्या लगा, एक व्यक्ति की पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस हमें ढूंढने के लिए पहले टीचर्स के पास जाना पड़ता था, पूछना पड़ता था, उनसे बातचीत करनी पड़ती थी, टाइम देना पड़ता था, शायद अपॉइंटमेंट के लिए पैसे भी देने पड़ते थे। हम कोई भी सजेशन हम मिनटों में ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से। सो हमारी लाइफ में सजेशंस के लिए, हमारी लाइफ पे जितने भी हम काम कर रहे हैं उनको आसान करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, और बहुत से काम हैं जो हम एआई से कर सकते हैं। अब बात करें एआई, जो इस वीडियो में आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि हम 10 टूल आने वाले टाइम में बातचीत करेंगे, जिनमें पीडीएफ, कंटेंट राइटिंग, आप पीपीटी, आप वेबसाइट, आप सॉन्ग जो भी बनाना चाहते हैं, जस्ट ओनली 1 क्लिक, और मोस्ट ऑफ दी एप्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आज मैंने खुद फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्टिफिकेट किया है, जो कि ग्रेट लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स है। उसका एक्सेस मुझे भी मेरे दोस्त से मिला, तो मैं एट द एंड इस वीडियो में आपको ये जो सर्टिफिकेट का लिंक है या फिर इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का प्रॉपर कोर्स है आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप वहाँ से एचआर, डाटा एनालिसिस, मार्केटिंग और काफ़ी सारे टूल्स में आप कर सकते हैं। ये आपकी जो रिज्यूमे है या फिर लिंक्डइन पोस्ट है एक अच्छी इंप्रेशन देगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही 5 बंदों का काम कर सकता है सिंपल तरीके से। तो अब अगर बात करें हम आज हम बात करेंगे कैसे चैट जीपीटी काम करता है, प्लस कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जाए, क्योंकि जो एआई टूल्स है, जो एआई है, उसको हमें कुछ बताना पड़ता है तब फीडबैक मिलती है। जैसे अगर आपको पता करना है कि मुझे किसी दोस्त के बर्थडे के लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख के दो, तो आप लिखोगे ना, राइट ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन फॉर माई फ्रेंड बर्थडे, तो आपको तब वो एक इसको अच्छा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है, इसकी भी एक स्टेज है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रॉम्प्ट को कि राइट आ प्रॉम्प्ट फॉर माई फ्रेंड ऑन बर्थडे। अब हम लिख सकते हैं कि राइट ए डिस्क्रिप्शन फॉर माई फ्रेंड, शी इज़ 18 year old and very calm and she like the flowers and many other things, so conclude all things and write a birthday description। अब वो जो लिख के देगा उसका एक अलग लेवल होगा, तो इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है जो हम उसको मैसेज लिख के देते हैं। देखो, प्रॉम्प्ट को ना कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे छोटा प्रॉम्प्ट होता है, बड़ा प्रॉम्प्ट होता है। इन प्रॉम्प्ट्स को लिखने के लिए स्पेसिफिक बंदे को एक छोटा सा कोर्स करना पड़ता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हर जगह, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। और अब मैं इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर बुक सजेस्ट भी करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरी बुक है जो कि स्पेशल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ही है। मैंने इसी से ही सीखा है कि कैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर। फंडामेंटल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखो, सबसे पहले ना प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए? बी स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आप क्या चाहते हो उससे। जैसे इन्होंने प्रॉपर दिया है कि टेल मी अबाउट डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स। ये स्पेसिफिक नहीं है, ब्रीड तो बहुत सारी है ना, छोटे भी डॉग होते हैं, बड़े भी डॉग होते हैं।
तो स्पेसिफिक का मतलब इन्होंने अगर रिजल्ट, देखो रिजल्ट दिया इन्होंने कि वर्किंग ग्रुप इतने सारे रिजल्ट दे दिए उन्होंने कि कैसे कैसे डॉग्स होते हैं कैसे, लेकिन सेकंड जो प्रॉम्प्ट इन्होंने दिया, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ स्मॉल डॉग्स सुटेबल फॉर अपार्टमेंट ऑफ लिविंग। अब देखो क्या इन्होंने प्रॉपर, ये देखो फ्रेंच बुली, काफ़ी सारे डॉग्स का एक स्पेसिफिक डाटा दिया है जिससे डिस्क्राइब भी किया है कि कैसे आप इन डॉग्स को रख सकते हैं आपके घर पे। इसको बोलते हैं अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अच्छा प्रॉम्प्ट उसको बोलते हैं जो हमारी एफिशिएंसी, टाइम को और मनी को बचाता है। जैसे अब टाइम तो मुझे इतना ही लगा कि मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन मुझे सफिशेंट एक आंसर नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे दूसरा प्रॉम्प्ट देना पड़ा इसको, ये वाला। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी हो, इसीलिए ज़रूरी है कि एक बार में ही बंदा उस डाटा को या उस आंसर को ले सके जो रियल में यूजफुल है। कैसा होना चाहिए प्रॉम्प्ट? बी स्पेसिफिक। आप समझ गए, बी स्पेसिफिक। सेकंड आता है स्टेट योर इंटेंशन। मशीन को नहीं पता कि आपकी इंटेंशन कैसी है। इंटेंशन मीन आपका गोल क्या है, आप किस क्योंकि एक स्टेटमेंट के पता नहीं कितने पर्पज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने दिया एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप कि मुझे एक्सप्लेन करो फिजिक्स। ठीक है, वो फिजिक्स कितनी एक्सप्लेन करेगा आपको? आप ये बोलो उसको कि एक्सप्लेन दी मुझे पार्टिकुलर अथॉरी या पर्टिकुलर लेसन, तो वो इंटेंशन समझ पाएगा आपके कि ये क्या चाहता है, क्या इंटेंशन है इसका। ना कि आपको फिजिक्स, पूरी फिजिक्स तो आपको पूरी की पूरी लिख के दे देगा, इट्स बाउंडलेस। इसमें तो डाटा इतना भरा पड़ा है कि वो जितना चाहे आप उतना दे सकता है। तो इन्होंने देखो कितना डाटा दे दिया हमें। बट नेक्स्ट में प्रॉम्प्ट दिया इन्होंने, आई एम हेल्पिंग माई यंगर सिस्टर विद हिज साइंस होमवर्क, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैन यू एक्सप्लेन इट इन एस वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये देखो इन्होंने प्रॉपर ऑफ कोर्स पॉइंट्स को ब्रेक डाउन कर कर बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको तोड़ तोड़ कर इसकी इंटेंशन के साथ एक प्रॉपर फीडबैक या आंसर दिया है। तो इंटेंशन के साथ अगर हम कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं, इसका एक लास्ट में फॉर्मूला भी है, ये जस्ट ओनली एक्सप्लेनेशन है। एट द एंड एक फॉर्मूला है कैसे आप प्रॉम्प्ट को डाल सकते हो एक ऐसे स्ट्रक्चर में जिससे आपको आउटपुट प्रॉपर मिले। नेक्स्ट की बात करें हम कि आउटपुट ना डायरेक्ट होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कैन यू एक्सप्लेन दी साइकोलॉजी इन ए पैराग्राफ, ये आपको पैराग्राफ में भी दे देगा। जैसे आप कोई भी सिंपल ये भी लिखते कि प्लीज एक्सप्लेन मी द फैक्ट ऑफ साइकोलॉजी, आपको पैराग्राफ में दे देगा। बट अगर आप लिखोगे एक्सप्लेन दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ साइकोलॉजी, तो देखो इन्होंने जब पैराग्राफ की बात की तो ये समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, पढ़ने में थोड़ा सा लेंथी लगता है। बट अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से देगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझ सकते हैं और आप इस चीज़ को ना यूज कर सकते हैं आपकी मार्केटिंग या बिजनेस में। जैसे मैं आपको सबसे पहले एक सर्टिफिकेट दिखाया, उसमें मैंने क्या सीखा कि आप अगर आपका बिजनेस बिल्कुल जीरो से है, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके पास एक आइडिया है। मेरे पास आइडिया है कि मैं एक स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने एरिया में एक आइसक्रीम पार्लर, तो इससे कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हमारी कैसी हेल्प करेगा? ये हमारी हेल्प करेगा प्रॉम्प्ट से। कैसे कि टेल मी द इम्पोर्टेंट प्लेस या इम्पोर्टेंट एरिया वेयर रियली माई आइसक्रीम पार्लर कंटिन्यू या फिर चलेगा। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से आगे भी आपको आएगा ये कि कैसे आप इस प्रॉम्प्ट से आपका एरिया, आपकी मार्केटिंग, आपके ऑफर, आपकी आगे वाली जर्नी जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी है वो बना सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल फॉर मार्केटिंग आल्सो। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस करे। पहले बी स्पेसिफिक, इंटेंशन पता होनी चाहिए, और एक ना डायरेक्ट होना चाहिए कि आप किस चीज़ में चाहते हो। जैसे आप पैराग्राफ में चाहते हो, आप सेमीकोलन, आप किस तरीके से इस चीज़ को चाहते हो, तो ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है परफेक्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था कि कैसे एक प्रॉम्प्ट परफेक्ट बन सकता है। वैसे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की काफ़ी बड़ी और काफ़ी लेंथी एक
क्लास है या फिर एक पूरी बुक है, इसमें जस्ट ओनली हमें इतना अभी पढ़ना है कि एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको हम डाल के अपने मन अनुसार उस रिजल्ट को पास करें, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बात की है कि जो परफेक्ट प्रॉम्प्ट होता कैसा होता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा एम क्या है। पहली बात स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस, मतलब आपको मैं आपको इसको दिखा दूं, इंटेंशन क्या होगा, डिजायरेबल फॉर्मेशन, जैसे कॉन्टेक्स्ट आई एम ए बिगनर कुक, इंटेंशन है। आगे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे, आई एम ट्राइंग टू मेक इडली सांबर, इंटेंशन हो सकता है कैन यू प्रोवाइड मी ए सिंपल एंड ईजी टू फॉलो रेसिपी। और डिजायरेबल क्या हो सकता है, आई वॉन्ट अ नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। इन्होंने क्या किया कि आई एम ए बिगनर कुक, ठीक है, मैं आपको इससे बता देता हूँ। स्पेसिफिक में आ गया कि मैं एक इडली डोसा बनाना चाहता हूँ। उसके बाद इंटेंशन कैन यू प्रोवाइड मी ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ इडली डोसा कुक। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, वांट टू नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ टिल। ये एक प्रॉम्प्ट ऐसे है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वो आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो इसका यूज करके आप एक प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। इस बुक में काफ़ी पूरी डीप तरीके से आपको समझाया गया है कैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मैंने इसको भी पूरा तो मैं इसको नहीं पढ़ पाया, बट मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है। इसको जितना मैंने पढ़ा है, ये आज फर्स्ट वीडियो है, आने वाली वीडियो में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को और थोड़ा सा एलुब्रेट किया जाएगा। इस वीडियो की एंड में आप सबको एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट AI का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, प्लस ये बुक आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।